टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 10 का जो टॉपिक है ट्रायंगल की एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या गिवन है? इन फिगर ABC एंड AMP, देखिए ABC एंड AMP आर टू राइट एंगल ट्रायंगल्स, ओके, और जो कि राइट एंगल है एट B एंड M रेस्पेक्टिवली, यानी कि ABC वाले ट्रायंगल में B पॉइंट पे 90 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है और AMP वाले ट्रायंगल में पॉइंट M पे 90 डिग्री का एंगल है। ओके, तो हम लोग को प्रूव कराना है कि ट्रायंगल ABC वाला जो ट्रायंगल है वो AMP के क्या है, सिमिलर है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को सिमिलर प्रूव कराना है। और सेकंड पार्ट में CA अपॉन PA, तो CA अपॉन PA इज इक्वल टू BC अपॉन MP, ये सिमिलर, ये हम लोग को इक्वल रेशियोज दिखाने हैं। ओके, तो पहले तो हम लोग को सिमिलर प्रूफ कराना है। तो उसके लिए देखिए कि जब ये दो ट्रायंगल्स हम लोग को मिल रहे हैं, एक ये वाला ट्रायंगल है, ABC वाला ट्रायंगल है, और एक ये वाला ट्रायंगल है, APM वाला ट्रायंगल है। ओके, तो यहाँ पे जब दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ कराना है तो या तो अगर हमें दो एंगल्स मिल जाएं, क्योंकि एक एंगल तो हम लोग को 90 डिग्री का पहले से ही गिवन है, यहाँ पे B पॉइंट पे और M पॉइंट पे 90 डिग्री है, ये हम लोग को दिया गया है। तो अगर हम लोग एक और एंगल इक्वल प्रूफ करा दे तो दोनों ट्रायंगल्स कैसे हो जाएंगे, सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे। तो जब हम लोग ABC वाला जो ट्रायंगल लेते हैं तो उसमें A वाला पॉइंट आ रहा है, ये वाला एंगल आ रहा है, और जब हम लोग AMP वाला ट्रायंगल लेंगे तो उसमें भी A आ रहा है। ओके, तो यानी कि दोनों कैसे हैं, दोनों कॉमन है एंगल्स, तो हम लोग बहुत ही आसानी से इनको सिमिलर प्रूफ करा सकते हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लोग गिवन लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP आर राइट एंगल्ड triangles at B and M point respectively। ओके, ये हम लोग को क्वेश्चन में गिवन है। देन टू प्रूफ क्या कराना है, इसका फर्स्ट पार्ट है कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल AMP, और नेक्स्ट पार्ट में क्या प्रूफ कराना है कि CA अपॉन PA इज इक्वल टू BC अपॉन MP। ओके, तो प्रूफ कराते हैं। तो हमें इन दोनों ट्रायंगल्स को लेके चलना है, तो लिख लेते हैं कि इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे कि एंगल कौन सा, ABC वाला एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल AMP। ओके, यहाँ पे लिख देंगे बोथ ऑफ 90 डिग्री। ओके, इसलिए ये दोनों इक्वल है। नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A। एंगल A इस वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है और इस ट्रायंगल में भी आ रहा है, इसलिए एंगल A इज कॉमन। तो दिस इंप्लाइज दैट कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल AMP। ओके, और क्या हो गया, बाय AA सिमिलरिटी। ओके, तो बाय AA सिमिलरिटी हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि दोनों ट्रायंगल्स कैसे हैं, सिमिलर है। तो एक पार्ट तो हम लोग का ये प्रूफ हो गया। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हेंस प्रूव्ड। ओके, तो जब फर्स्ट पार्ट हम लोग का प्रूफ हो गया, फिर सेकेंड पार्ट में क्या प्रूफ कराना है कि CA अपॉन PA लेना है। देखिए CA वाली साइड किस एंगल के सामने की है, एंगल B के सामने वाली साइड जो है वो CA है, और PA वाली साइड कौन सी है, PA वाली साइड जो है एंगल B के सामने की है। ओके, तो दोनों साइड्स कैसी होगी, देखिए एंगल से पहचानिएगा, एंगल के सामने वाली जो साइड होगी, जो एंगल करस्पॉन्डिंग है
उनके सामने वाली जो साइड होगी वही क्या होगी, करस्पॉन्डिंग साइड भी होगी। ओके, तो एंगल बी के सामने वाली साइड कौन सी है, सी ए है, और एंगल एम के सामने वाली साइड कौन सी है, पी ए है। तो ये दोनों साइड्स कैसी हो गई, करस्पॉन्डिंग हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेशियो है, ये सेकेंड पार्ट पहले लिख लेते हैं कि सी ए अपॉन पी ए इज इक्वल टू, अब देखिए सी ए अपॉन पी ए का जो रेशियो होगा वो बी सी अपॉन एम पी के इक्वल हम लोग को दिखाना है। तो देखिए यहाँ पे एंगल ए हम लोग बता चुके हैं कि एंगल ए इक्वल है यहाँ पे भी। ठीक है, तो एंगल ए के सामने वाली साइड बी सी हो गई। ओके, इस वाले ट्रायंगल में तो यहाँ पे लिख दिया बी सी अपॉन, और यहाँ पे एंगल ए के सामने वाली साइड कौन सी है, एम पी है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया एम पी। तो ये सेकंड पार्ट भी हम लोग का प्रूफ हो गया, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, इसलिए करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज भी कैसे हैं, इक्वल हैं। ओके, तो यहाँ पे रीजन क्या देंगे कि करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ओके, तो ये भी पार्ट हम लोग का प्रूफ हो गया, सेकंड वाला। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या गिवन है, CD and GH are respectively the bisectors of angle ACB and angle EGF. ओके, तो CD और GH जो है वो एंगल C और एंगल G के क्या है, बाइसेक्टर्स हैं। ओके, सच दैट कि D and H lie on the side AB and FE, okay, of triangle ABC and triangle EFG respectively. If triangle ABC is similar to triangle FEG, ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे गिवन है, हम लोग को सिमिलर गिवन है। तो प्रूफ कराना है कि CD अपॉन GH इज इक्वल टू AC अपॉन FG। ओके, ये साइड्स के रेशियोज हम लोग को इक्वल करके दिखाने हैं, और साथ में ही ट्राइंगल DCB वाला जो ट्राइंगल है वो सिमिलर दिखाना है किसके, HGE के। ओके, और ट्राइंगल DCA यानी कि DCA वाला जो ट्राइंगल है वो HGF के सिमिलर प्रूफ करके दिखाना है। ओके, तो सबसे पहले तो देखिए इसमें हम लोग को दोनों ट्राइंगल्स कैसे सिमिलर दे रखे हैं, तो इट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो भी कैसे हैं, इक्वल हैं। तो जब ट्राइंगल ये ABC लेते हैं तो इसमें एंगल A जो है इट मीन्स एंगल F के इक्वल है, एंगल B जो है वो किसके इक्वल है, एंगल E के इक्वल है, और साथ में ही एंगल C जो है, C वाला जो एंगल है वो G वाले एंगल के इक्वल है। ओके, एक चीज तो ये हुई। उसके बाद क्या गिवन है कि CD जो है वो एंगल C का क्या है, बाइसेक्टर है, एंगुलर बाइसेक्टर है। इट मीन्स ये इस एंगल को क्या करेगा, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, यानी कि C का जो हाफ है इधर वाला, यानी कि एंगल ACD जो है वो इक्वल होगा किसके, DCB के। ओके, और जब C वाला G के इक्वल है तो इसका हाफ इसके हाफ के इक्वल होगा। ओके, तो इससे हम लोग ये रेशियोज मतलब सिमिलर जब प्रूफ करा देंगे ट्रायंगल को तो ये रेशियोज हम लोग को मिल सकते हैं इक्वल। ओके, तो सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या है कि CD and GH are respectively the bisectors of angle ACB and angle EGF. Okay, and D and H lie on AB and FE. ओके, और साथ में क्या गिवन है कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल FEG। देन हम लोग लिख लेते हैं टू प्रूफ वाला पार्ट। प्रूफ में इसके 3 पार्ट्स हैं।
तो फर्स्ट पार्ट में क्या प्रूव कराना है कि CD अपॉन GH इज इक्वल टू AC अपॉन FG। नेक्स्ट पार्ट में ट्राइंगल DCB इज सिमिलर टू ट्राइंगल HGE। थर्ड पार्ट में ट्राइंगल DCA इज सिमिलर टू ट्राइंगल HGF। फर्स्ट पार्ट देखिए सबसे पहले तो हम लोग को ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर दे रखे हैं, तो पहले उसी को ही लेके चलते हैं कि बिकॉज ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल FEG। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन में हम लोग को गिवन है। ओके, तो अब हम लोग लिखेंगे कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है फिर क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो A के करस्पॉन्डिंग एंगल F, B के करस्पॉन्डिंग एंगल E और C के करस्पॉन्डिंग एंगल G। ओके, तो दिस इंप्लाइज दैट कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल F एंड दिस इंप्लाइज दैट एंगल B इज इक्वल टू एंगल E एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल G। ओके, और इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में एज्यूम कर लेते हैं और साथ में ही इसका रीजन क्या लिखेंगे, ये किस वजह से हम लोग ने लिखा, बिकॉज दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ओके, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं इसलिए ये इक्वल है। तो जब देखिए एंगल C जो है वो एंगल G के इक्वल है, तो एंगल C का जो हाफ होगा वो भी एंगल G के हाफ के इक्वल होगा, है ना। तो दिस इंप्लाइज दैट कि एंगल C अपॉन 2 इज इक्वल टू एंगल G अपॉन 2। ओके, और एंगल C का हाफ, दिस इंप्लाइज दैट कि एंगल C का हाफ हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल ACD, एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल FGH और साथ में ही इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ओके, और दूसरा एंगल कौन सा देंगे, DCB, एंगल DCB इज इक्वल टू एंगल HGE। ये हम लोग की हो गई इक्वेशन नंबर 3। ओके, ये हम लोग ने क्यों लिखा कि यहाँ पे रीजन दे देंगे, बिकॉज CD एंड GH बाइसेक्ट एंगल C एंड एंगल G। ओके, क्योंकि CD जो है वो एंगल C का बाइसेक्टर है और GH जो है वो एंगल G का बाइसेक्टर है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि इनके हाफ पार्ट्स भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ओके, तो अब हम लोग को कौन सी साइड के रेशियोज चाहिए, देखिए CD अपॉन GH ये वाली साइड चाहिए और AC अपॉन FG ये साइड चाहिए। तो अगर हम ये दोनों ट्राइंगल्स यानी कि कौन से ACD वाला ट्राइंगल जो है वो FGH के सिमिलर प्रूव करा देंगे तो ये साइड्स के रेशियोज हम लोग को मिल जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग अब ट्राइंगल ले लेते हैं कि इन ट्राइंगल ACD एंड ट्राइंगल FGH। ओके, तो इन दोनों ट्राइंगल्स में एंगल A जो है वो किसके इक्वल है, एंगल F के इक्वल है। ये चीज हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 में कही थी। ओके, तो ये एंगल हम लोग को मिल गया कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल F। और यहाँ पे रीजन क्या लिख देंगे, बाय इक्वेशन 1। ओके, और दूसरा एंगल कौन सा मिल रहा है हम लोग को, ACD वाला एंगल, वो किसके इक्वल है, FGH के इक्वल है। क्यों, क्योंकि बाय इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल FGH। ओके, ये हम लोग ने क्यों कहा, बाय इक्वेशन 2, ये चीज हम लोग ने कही। तो दो एंगल्स हम लोग को मिल रहे हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि इट मीन्स कि दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, सिमिलर हैं। तो ट्राइंगल ACD इज सिमिलर टू ट्राइंगल FGH के और बाय AA सिमिलरिटी। ओके, तो ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो गए, सिमिलर प्रूफ हो गए। तो इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे, उनके जो रेशियोज होंगे वो भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन कौन सी हुई,
देखिए CD की करस्पॉन्डिंग कौन सी है, GH है, तो CD अपॉन GH इज इक्वल टू AC की करस्पॉन्डिंग कौन सी है, FG है, ठीक है, AC अपॉन FG। ओके, तो यहाँ पे रीजन क्या लिख देंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ओके, तो ये पार्ट हम लोग का प्रूफ हो गया। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हेंस प्रूव्ड। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग को क्या प्रूफ कराना है कि ट्राइंगल कौन सा, DCB वाला जो ट्राइंगल है वो सिमिलर है HGE के। ओके, तो ये भी बहुत ही आसानी से प्रूफ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये एंगल हम लोग ऑलरेडी शो कर चुके हैं कि इस हाफ एंगल के इक्वल होगा, और साथ में एंगल B जो है वो एंगल E के इक्वल है। ओके, करस्पॉन्डिंग एंगल्स थे। ओके, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि इन ट्राइंगल DCB एंड ट्राइंगल HGE, तो यहाँ पे पहले एंगल कौन सा लेंगे, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E। यहाँ पे हम लोगों ने क्यों लिखा, बिकॉज बाय इक्वेशन 1। ओके, एंड नेक्स्ट कौन सा एंगल लेंगे, एंगल DCB इज इक्वल टू एंगल HGE। ओके, और कौन सी इक्वेशन थी वो, इक्वेशन नंबर 3। तो दिस इंप्लाइज दैट कि ट्राइंगल DCB इज सिमिलर टू ट्राइंगल HGE के। ओके, और रीजन क्या हो गया, बाय AA सिमिलैरिटी। तो ये हम लोग का सेकेंड पार्ट प्रूफ हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। अब थर्ड पार्ट में हम लोग को कौन से दो ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ कराने हैं, कि DCA वाला जो है वो सिमिलर प्रूफ कराना है HGF के। ओके, ये हम लोग को सिमिलर प्रूफ कराना है। देखिए यहाँ पे दो तरीका है कि आप लोग जो है इनको सिमिलर प्रूफ करा सकते हैं। एक तो देखिए यहाँ पे एंगल A जो है वो एंगल F के इक्वल है। ओके, ये हम लोग ऑलरेडी शो कर चुके हैं, और ये वाला एंगल जो है ACD वाला जो है वो FGH के इक्वल है, ये भी हम लोग शो कर चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे या तो AA की कंडीशन लग सकती है, या हम लोग SAS की कंडीशन भी लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये वाला एंगल जो है इस एंगल के इक्वल है ना, ये पहले शो कर चुके हैं। और साथ में जो इंक्लूडेड साइड्स के जो रेशियोज हैं वो भी तो हम लोग ने फर्स्ट पार्ट में इक्वल प्रूफ कराया था, कि कौन से इंक्लूडेड साइड कौन सी है, यहाँ पे AC है और CD है, और इसकी इंक्लूडेड साइड कौन सी है, FG है और GH है, और इनके रेशियोज हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में इक्वल दिखाए थे। ओके, तो चाहे आप एंगल से करिए और एंगल से करिए, या SAS की कंडीशन लगा करके दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर प्रूफ हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे SAS की कंडीशन हम लोग लगाते हैं कि इन ट्राइंगल DCA एंड ट्राइंगल HGF, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे क्या, एंगल DCA इज इक्वल टू एंगल HGF। ओके, और इक्वेशन कौन सी थी, बाय इक्वेशन सेकेंड वाली इक्वेशन थी। और उसके बाद हम लोग इनकी इंक्लूडेड साइड्स के रेशियोज ले लेते हैं, क्या, कि AC CD अपॉन GH इज इक्वल टू AC अपॉन FG। ओके, तो यहाँ पे रीजन क्या हो जाएगा, प्रूव्ड इन फर्स्ट पार्ट। ओके, इसके फर्स्ट पार्ट में हम लोग ये चीज प्रूव करा चुके हैं। तो दिस इंप्लाइज दैट कि ट्राइंगल DCA इज सिमिलर टू ट्राइंगल HGF के, दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ हो गए। और कंडीशन यहाँ पे कौन सी लगी है, बाय SAS सिमिलैरिटी। ओके, तो दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो गए, सिमिलर प्रूफ हो गए। तो यहाँ पे
लिख लेंगे हैज प्रूव्ड। आई होप ये दोनों ही क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।